क्या बकवास कर रहे हो? 100 साल पुरानी अंगूठी है ये, और इसका पन्ना भी असली है। कम से कम 1 करोड़ मिलना चाहिए इसके। आप 80 लाख में डील फाइनल कीजिए जल्दी। अब भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? अब आप एक ठीक है तो रहने दीजिए, अब मैं किसी और जगह पे जाना। अरे नहीं 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 भाई साहब, ऐसे कैसे राजधानी की तरफ भागे जा रहे हो आप? रुको ना, मैं देता हूँ ना, 1 मिनट रुको, ये लो। हाँ भेज दिया आपको, देख लीजिए। थैंक यू। मतलब ये लड़की आज मरने वाली है। अब तो मुझे मौत होने की वजह भी दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह जब मैंने इसे देखा था तब तो इसकी लाइफ के 50 साल बचे थे। हेलो एक्सक्यूज मी, घूरना बंद करो। तुम जब देखो तब एटीट्यूड झाड़ते रहती हो। लड़की बस इसीलिए नियाज कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। मैं तो अगले 15 मिनट में मर जाने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी, खबरदार जो मैम के बारे में बकवास की तो। नो 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 नो, यू नो व्हाट डियर, मुझे लगता है कि अभी कहेगा कि इसके पास ताबीज या कोई मंत्र है जिससे मेरी मौत को टाला जा सकता है, नहीं? हाँ, ताकि ये आपसे बड़ी रकम वसूल कर सके। पर मिस्टर लोफर, हम तुम जैसे बेवकूफ नहीं है, हमें सब पता। मत मानो, मुझे क्या, मर जाओ। डियर, जब मैं छोटी थी ना तो एक ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि मेरा 23वां साल मुझ पर भारी रहेगा। कहीं वो लड़का सच तो नहीं कह रहा था? या 15 मिनट 5 सेकंड, वो लड़का सही कह रहा था। तिया, मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए आज। मैडम, हाँ? आपका ये पेपर अंदर गिर गया था। ये हमारा नहीं है। ये शायद उसी लड़के का होगा। आप जाइए, हम दे देंगे उसे। ये तो हमारे मल्होत्रा हॉस्पिटल की किसी ब्रांच की स्लिप है। समीर नाम है इस लड़के का। लगता है उसका कोई फैमिली मेंबर बीमार है और वहां एडमिट है। चलो चलते हैं। तो थोड़ा टाइम रुकिए और पैसे ला कर दूंगा आपको। कहाँ से लाएगा? चोरी करेगा तो डाका डालेगा? उसके लिए भी ना औकात चाहिए होती है, और वो तो इसकी है ही नहीं। अब जरूर इसने अपनी किडनी बेची होगी। एक काम कर ना, ये दिल मुझे दे दे, एटलीस्ट मेरे खेलने के काम आएगा। और उसके लिए ना मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर ऐसा है तो तू बता, तेरे जान की कीमत क्या है? समीर, छोड़ो प्रणव को, वरना ना क्या? हाँ तू मत लगाना। तो क्या हो रहा है मेरे हॉस्पिटल में? मैम आप यहाँ? मिस्टर कुमार, ये सब क्या है? दिन दहाड़े गुंडे मवाली घुस कर मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब कर रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। सॉरी मैम, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। चलो निकलो यहाँ। खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं इनकी नहीं, इन 2 कीड़े मकोड़ों की बात करूँ, इन्हें निकलवाइए। मैं प्रणव मेहरा, मैं मेहरा ग्रुप के वारिस। आप इनकी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकती मैम। बड़े बेवफा कुत्ते निकले तुम तो। सैलरी मैम से और वफादारी इनसे। दिया, अभी के अभी इस डॉक्टर और इस डायरेक्टर को इस हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दो। मुझे इन जैसे रद्दी गद्दारों की जरूरत नहीं है। और तुम मिस्टर समीर की माँ को डबल VIP रूम में शिफ्ट करो एंड मेक श्योर इनका ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास हो। अंडरस्टूड? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे दादाजी का बर्थडे है तो उनके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। पर ये तो आपका फैमिली मैटर है, आप मुझे बीच में क्यों घसीट रही है? तुम शायद मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो।
मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर आप मुझे जानती कितना है, और वैसे भी मैं तो आपके लायक भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के लिए तो मेरी प्लीज हेल्प कर दो। एक्चुअली मैंने दादाजी से वादा किया था कि उनके बर्थडे के दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आऊंगी। प्लीज। ठीक है, पर ये नाटक मैं पहली और आखिरी बार करूंगा। डन, ठीक है। हमें यही लेना चाहिए ना। अंजलि, तुम एक काम करो, मूर्ति में ये बॉटल खरीद लो, बहुत कीमती है, दादाजी को पसंद आ जाएगी। तो मामूली कांच की बोतल है, इसे लेके गए तो मैम की नाक कट जाएगी। मैम, वैसे भी मल्होत्रा फैमिली वाले आपको सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। ये बर्थडे पार्टी आपके लिए एक मौका है दादाजी के दिल में जगह बनाने के लिए। ऐसा मामूली सा गिफ्ट लेकर गई तो दादाजी बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे। बिलीव मी, ये बहुत कीमती है। एक्सक्यूज मी, इसे पैक कर दो। आई ट्रस्ट यू फॉर माई लाइफ। चले, पार्टी के लिए देर हो रही। अब समीर, एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में वेट करो, हम अभी आते हैं। ठीक है। ओके। शायद इसे अभी मेरे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज मैं भी सबके सामने इसका सर ऊंचा करके ही रहूंगा। हेल्प, हेल्प, प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ? मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तुम्हारी पल्सेस काफी लो, तुम कुछ देर से तो जिंदा नहीं बचोगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। नहीं करना मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट। आज तक मेरा एक भी पेशेंट नहीं मरा है। अगर तुम मर गई तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर देने से कुछ देर के लिए खतरा टाला जा सकता है। ये पावर तो कमाल है, हर दिन एक नया कमाल दिखाती है। Are you okay? यस, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। पर तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। डॉक्टर के पास जाओ, फुल चेकअप कराने। थैंक यू। वैसे मेरा नाम दीप्ति है। जी, मैं समीर। थैंक यू। जय यमराज। अच्छी लग रही है। जी। नाइस। ये क्या किया तूने? मेरा 10 लाख का सूट खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, सॉरी। एक तो मेरा सूट खराब किया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। अबे तू है कौन? क्या तुझे पता नहीं यहाँ भिखारियों और कुत्तों की कोई जगह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? ओह, तो ये है तेरा बॉयफ्रेंड जिसे आज तू हम सबसे मिलाने वाली थी? कोई शक? और अगर खबरदार इसे कुछ भी कहने की कोशिश की तो? मैं देश के लगभग सभी बड़े लोगों के बच्चों को जानता हूँ, पर इसे नहीं जानता। कौन है ये? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा नाम समीर है और मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ। इसको लाने से पहले कुछ तो मल्होत्रा फैमिली की इज्जत का ख्याल रख लिया होता अंजलि। अगर किसी के आने जाने से मल्होत्रा ग्रुप की इज्जत पे आंच आती है तो फिर ऐसी इज्जत का बोझ ही नहीं उठाना चाहिए। क्यों? चुप कर बदतमीज। और तू, तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे परिवार की लड़के से इश्क लड़ाने की? औकात देखिए अपनी, जमीन आसमान का फर्क है। अरे यहाँ आने से पहले कुछ ढंग के कपड़े तो पहना था। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे काम वाले पहनते हैं। अब क्या मल्होत्रा परिवार एक भिखारी को दामाद बनाएगा? इसे घर जमाई बना लो, मुफ्त में चौकीदारी कर लेगा।
अगर अंजलि ने इस लड़के से शादी कर ली तो बाबूजी अंजलि को ही अपना वारिस घोषित कर देंगे। अंजलि तो वैसे भी उनकी लड़की है। शादी बराबर वालों के बीच में होती है, राजा और फकीर के बीच में नहीं होती है। ये ब्लैंक चेक है, जितनी मर्जी चाहो भर लो, साइन कर दूंगा और यहां से दफा हो जाना। क्या हुआ? ऐसे कम पड़ गए? और चाहिए क्या? ये गरीब लोग होते ही बड़ी बेगैरत है, एहसान मानने की जगह आंखें दिखाते हैं। बस करिए आप लोग। आप लोग को मेरी शादी की चिंता कब से होने लगी? हाँ, अरे बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा भला बुरा तो सोच ही सकता हूं ना। प्लीज मुझ पर और एहसान मत कीजिए, प्लीज। दादाजी ने इसको कंपनी का सीईओ क्या बना दिया? ये हम सबको अपना गुलाम समझ रही है। अरे क्यों कोस रहे हो अपने दादाजी को? दादाजी मैं आपको कोस नहीं रहा था, मैं तो बस अंजलि को समझा रहा था कि इस फटीचर से शादी ना करें। वैसे दिखने में तो अच्छा है। अरे बाबूजी, आप इसके शक्ल पे मत जाइए। ये सड़क छाप लोग अपनी भोली भाली सूरत बनाकर हम जैसे अमीरों की पीठ में छुरा भोगते हैं। माफ कीजिएगा, उन अमीरों से तो बेहतर ही नहीं हूं तो दर्द से मरते हुए इंसान को वैसे ही छोड़ाते हैं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने क्या किया है? क्यों? उस लड़की को मरता हुआ नहीं छोड़ा है तुम? ये क्या कह रहे हैं संजीत? दादाजी मैंने उसकी पल्स चेक करी थी, उसका बचना इम्पॉसिबल था। जो भी हो, एक इंसान होने के नाते तुम उसकी मदद तो कर ही सकते थे ना। वो अब ठीक है, मैंने उसे बचा लिया है। और तू क्या कहीं का कोई डॉक्टर है? मेरा बेटा देश का टॉप सर्जन है, और जब इसने कह दिया है कि वो औरत नहीं बच सकती थी, मतलब कोई भी उसे बचा नहीं सकता था, तो तू किस खेत की मूली है? हाँ, वो जिंदा है, आप चाहे तो पता कर सकते हो। क्या सच में उस औरत का बचना नामुमकिन था संजीत? जी दादाजी, अब तक तो वो मर भी चुकी होगी। अब बाबूजी, अब आप ही बताइए, ऐसे झूठे के साथ में हमारे परिवार की बेटी कैसे दे सकते? चाचा जी बस बहुत हुआ, मैं इनके खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। बस करो अंजलि, मैं इसकी गरीबी को इसकी कमी नहीं समझता, लेकिन तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में नहीं दे सकता। छोड़िए दादाजी, इस फटीचर के चक्कर में आज की शाम क्यों खराब करें? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। देखिए दादाजी, ये सम्राट अशोक के टाइम की सोने की मूर्ति है। दिस इज फॉर यू, और इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ होगी। हैप्पी बर्थडे। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। अंजलि, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो जेब फटी हुई है, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम क्या लाई हो दादाजी के लिए? लगता है ये इस लड़के के अलावा और कुछ नहीं लाई है। खैर बाबूजी, मैं बताता हूँ मैं आपके लिए गिफ्ट क्या लेके आया हूँ। बाबूजी, ये अंगूठी देख रहे हैं आप, ये मुगल काल की है। कहते हैं इसे अकबर ने महाराणा प्रताप के खजाने से लूटा था। और ये जो नग देख रहे हैं बीच में आप, ये 300 करोड़ की है, और मैंने इसे 500 करोड़ में खरीदा है। बहुत बढ़िया। अंजलि, क्या सचमुच तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? नहीं दादाजी, वो एक्चुअली मैं अंजलि, दादाजी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके जन्मदिन पर खाली हाथ आकर तुमको शर्म नहीं आई? ये सिर्फ कहने की कंपनी की सीईओ है, लेकिन है एक नंबर की महाकंजूस। अंजलि, इससे अच्छा तो तुम यहाँ आती ही नहीं। किसने कहा अंजलि कोई तोहफा नहीं लाई है? ये गिफ्ट है या मजाक? लगता है अंजलि को सिर्फ सड़क छापी चीज पसंद आती है। अंजलि, तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तरह
इस गिफ्ट में भी गरीबों की तरह बदबू आ रही है। कहाँ हमारे करोड़ों का गिफ्ट और कहाँ ये सड़ी हुई बोतल जो सड़क के किनारे 2 कौड़ी में बिकती है। अंजलि, तुमने सबके सामने मल्होत्रा फैमिली का मजाक बना के रख दिया। पहले इस टीचर से बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आई और अब ये रद्दी सा गिफ्ट देके हम सब क्या बेइज्जती कर रही हो। ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। मामूली नहीं है तो क्या है? कह तो ऐसे रहे हो जैसे आसमान से तारे तोड़ के ले आए हो। ये गिफ्ट तुम दोनों के गिफ्ट से भी ज्यादा कीमती है। फिर हिम्मत कैसे हुई इस 2 टके की बोतल की तुलना तो हमारे करोड़ों की गिफ्ट से कर रहा है? जो सच है मैं वही कह रहा हूं। क्या बकवास की थी तुमने? ये मूर्ति सम्राट अशोका के टाइम की है। ये मूर्ति पिछले साल बनी है सस्ते मटेरियल से, जिसकी वैल्यू 10,000 के आसपास है। और अंकल जी, ये रिंग जो आप लाए थे ना, पिछले महीने बनी है। और जिस डायमंड की वैल्यू आप करीबन 300 करोड़ बता रहे थे ना, आर्टिफिशियल डायमंड है, जिसकी वैल्यू 5,000 के आसपास है कुल मिलाकर। बंद करो अपनी बकवास। हमारे गिफ्ट्स को तो तुमने घटिया बता दिया। एक बात बताओ, तुम जो ये गिफ्ट लाए हो इसकी कीमत क्या है? बस करो समीर प्लीज। और ये बॉटल जो मैं लाया था ना, 500 साल पुरानी है, साउथ इंडिया के राजा की, जो इत्तर की बॉटल के तौर पर यूज करते थे। इसकी वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। देखो तो बाबूजी जरा इसे कैसे अपनी झूठी शान झाड़ रहा है और हमारे गिफ्ट्स को बिना सबूत के नकली साबित कर दिया। देखिए, अब नकली को बार बार असली कहने से वो असली नहीं बन जाता। अपनी सड़ी हुई जुबान अपने कटर जैसे मुंह के अंदर रख, वरना पेट की सारी अदड़े है ना निकाल के तेरे सर पे टांग दूंगा। मना किया था इन्हें हाथ लगाने से। हिंदी आती नहीं है, इस मोटी चमड़ी जैसे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। बदतमीज लड़की, तुमने इस झूठे और मक्कार लड़के के लिए अपने भाई पर हाथ उठाया। यही संस्कार दिए थे तुम्हें हमने। अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगो, मांगो। जब आपने कोई गलती नहीं की तो आप माफी नहीं मांगेंगी। दादाजी, तुम्हें किसने हक दिया हमारे पारिवारिक मामले में बोलने का? किसने? सर, अगर ये बात मुझसे जुड़ी भी नहीं होती ना, तो मैं कभी बीच में नहीं गिरता। अंजलि की कोई गलती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गलती तुम हो। इसके माँ बाप नहीं है, ये सोचकर मैंने इसे पलकों पर रखा, यहां तक कि अपने बिजनेस की ओनरशिप भी इसको दे दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये अपनी मनमानी करने लगेगी। बाबूजी, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, लड़कियों की शादी की जाती है, बिजनेस नहीं सौंपा जाता। दादाजी प्लीज समझिए ना बात। शट अप, दफा हो जाओ मेरे घर से। दादाजी, अगर समीर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ घर छोड़ के जाऊंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है, कल को उसकी शादी हो जाए तो बोलेगी सारा बिजनेस इस फटीचर के नाम कर दो। क्यों? अंजलि, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारी सीईओ की पोजीशन भी हम छीन लेंगे। अरे आइए आइए चंद्रपाल जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर आ गए। अरे ये तो चंद्रभान जी हैं, दुनिया के टॉप एंटिक्स डीलर में इनका नाम आता है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू, थैंक यू। चंद्रभान जी, आप यहाँ पधारे, ये हमारी खुशकिस्मती है। मुझे तो आना ही था, क्योंकि आज आपके परिवार में से किसी ने मेरी बेटी की जान बचाई है, मेरी दीप्ति की जान बचाई है। वो आपके घर के बाहर ही अचानक बीमार पड़ गई थी। मुझे उस शख्स का नाम बताइए, मैं उसे पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये आखिर किसकी बात कर रहे हैं? तो वो इनकी बेटी थी, मर गई। प्लीज गॉड, इन्हें सच का पता मत लगने देना। हमने तो बाहर किसी को नहीं देखा। संजीत, तुम्हें हम सबके बाद अंदर आए थे ना?
कहीं वो आदमी तुम ही तो नहीं हो? हाँ मैंने देखा था, वो संजीत ही था। बाहर वो किसी औरत से बात कर रहा था। हाँ वो मेरा ही बेटा संजीत होगा। संजीत बेटा बोल, तुम्हें इनकी बेटी दीप्ति की जान बचाई है ना? बोल बोल बोल। मैंने तो उसकी जान नहीं बचाई, फिर वो बच कैसे गई? खैर यही मौका है चंद्रभान जी की नजरों में अच्छा बनने का, और क्या पता दादाजी मुझे ही अपना अगला वारिस भी चुन ले। एक्चुअली वो मैं ही था। इनका केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे अलावा कोई और डॉक्टर होता तो इनको हाथ भी नहीं लगाता, और डॉक्टर का पहला फर्ज होता है अपनी मरीज की रक्षा करना। मैंने सबसे पहले उनको इमीडिएट फर्स्ट एड दिया, फिर मैंने उनको हॉस्पिटल भेजा। यहाँ तो सबके सब झूठे हैं। अभी अभी मैंने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। संजीत ने कहा था कि वो बच नहीं सकती, फिर भी। देखो समीर, माना कि तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो। ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है, प्लीज। बेटा, तुमने मेरी इकलौती बेटी की जान बचाकर आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज से तुम्हारे सिर पर चंद्रभान का हाथ है। तुम्हें जो भी जब भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। संजीत बेटा, आज तुमने ये नेक काम करके अपने दादा का सीना और चौड़ा कर दिया है गर्व से। तुमने ये साबित कर दिया है कि एक काबिल डॉक्टर के साथ साथ तुम मुश्किल घड़ी में सही डिसीजन लेना भी जानते हो। मैं रमेश मल्होत्रा आप सबके सामने आज संजीत को मल्होत्रा ग्रुप का जनरल मैनेजर घोषित करता हूँ। थैंक यू दादाजी। थैंक यू बाबूजी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम झूठ पे झूठ बोलते और ना मैम को आज सब कुछ खोना पड़ता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? इनकी बेटी को संजीत ने नहीं, मैंने ठीक किया है। मेरी बेटी का नाम लेकर झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तू मुझे जानता नहीं है, मैं तेरा नाम दुनिया से मिटा दूंगा। अंजलि, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन तुमने इस समीर को चुनकर ये साबित कर दिया कि तुम्हें लोगों की पहचान ही नहीं है। ये लड़का कब से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। संजीत का क्रेडिट भी लेना चाहता था। अब भी टाइम है, इसे छोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, मैं समीर को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ बेटा। पापा, मैं आपको उस शख्स का नाम तो बताना ही भूल गई।